जय जिनेन्द्र। यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही तो कृपया हाथ खड़ा करें। ठीक है, कक्षा हम प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके 7वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 7वें अधिकार में है ना, शुभ आश्रम की चर्चा की गई है, जहां व्रतों की चर्चा की गई है, व्रतों का स्वरूप बताया, व्रतों की भावनाएं बताई कि किस प्रकार से पांचों ही प्रकार के व्रतों को दृढ़ किया जा सकता है ना। उसके बाद गृहस्थ जो अगारी है, उसके 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के स्वरूप का वर्णन किया है। अब ये व्रतों की चर्चा तो हो गई। अब प्रश्न आता है कि जो निशल्यो व्रती, हमने ऐसा कहा था और ये कहा था कि जो व्रती है वो शल्य से रहित होता है, वहां मिथ्या दर्शन, माया और निदान, ऐसे 3 शल्यों की चर्चा की। तो मिथ्या दर्शन से रहित व्रती होता है, मतलब सम्यक दृष्टि होता है। तो वह जो सम्यक दर्शन होता है वो निरतिचारी होता है, निरपवादी होता है, या कहीं किंचित दोष उसमें लग सकता है कि नहीं, कि सापवाद भी होता है। इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है कि पूर्ण रूप से निर्दोष होता है कि कहीं थोड़ा बहुत दोष लग सकता है, लगता है ना। इस संबंध में एक शंका उठती है। साथ ही ये प्रश्न उठता है कि ये जो व्रतों का पालन है ना, क्योंकि ये व्रतों का पालन अंतर में चरित्र की मजबूती होने पर होता है ना। जैसे चरित्र में कमजोरी आती है तो हो सकता है कि कहीं कदाचित व्रतों के पालन में ढिलाई हो जाए, या फिर व्रत टूट जाए, नियम भंग हो जाए। भंग भी होते हैं, है ना। जिस प्रकार से अंदर की मजबूती से, दृढ़ता के साथ में नियम पलते हैं, उसी तरह आंतरिक कमजोरी आ जाने से नियम टूट भी जाते हैं, ठीक है ना, छूट भी जाते हैं, या उनमें कहीं ढिलाई भी आ जाती है। ये हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि चरित्र का ऐसा स्वभाव है कि उसमें जब तक अप्रतिहत चरित्र नहीं हो, है ना, और सब जीवों के एक सा नहीं होता है, उसमें अंतर होता है, तो कभी कभी इसमें अतिचार या अनाचार होता है। तो वे व्रत जो होते हैं और वो सम्यक दर्शन जो है वह निरपवादी होता है, या कहीं कुछ किंचित दोष होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो व्रत है, ये व्रतों का पालन पूर्ण रूप से सही तरीके से, है ना, बिना अतिचार के ही सभी जीवों के होता है, या फिर कहीं किसी जीव के अतिचार लग जाते हैं, थोड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उस संदर्भ में चर्चा की कि हाँ, ऐसा संभव है कि चरित्र की कमजोरी से कहीं, है ना, व्रत ये थोड़े दूषित हो जाते हैं, इनमें अतिचार आ सकता है। और अधिक चरित्र की कमजोरी, आगे चरित्र मोह का तीव्र उदय हुआ तो फिर टूट भी जाते हैं, अनाचार हो जाता है ना, मिथ्या सम्यक दर्शन होकर छूट भी जाता है तो मिथ्या दर्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्रतों जो है ये भी सब टूटने का भंग रहता है। तो सम्यक दर्शन की बात सबसे पहले की कि सम्यक दृष्टि के क्या अतिचार है। यद्यपि सम्यक दृष्टि निरतिचार है, यद्यपि देह शास्त्र गुरु के विषय में कोई उसे, है ना, संदेह नहीं है, तथापि, ठीक है, शायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन अत्यंत निर्मल है, शायौपशमिक सम्यक दर्शन भी निर्मल ही है, तथापि यहाँ चल अगाड़ दोष की चर्चा शास्त्रों में की जाती है। तो वे किंचित और थोड़े कहें हैं तो वही एक प्रकार का अतिचार है। तो किस प्रकार के अतिचार यहाँ कहे हैं। और वैसे भी जो मूल बात है, देखो, श्रद्धा जो है वो तो पूर्ण रूप से मैं आत्मा इस प्रकार की बनी रहती है, यहाँ कोई अतिचार नहीं है। जितना कोई अतिचार कहा है तो वो राग के उदयवश, जितनी चरित्र की कमजोरी है उसके उदयवश जो बाहर में, है ना, कमजोरी होती है, भावों की थोड़ी सी ढिलाई होती है, तो उसको सब जगह अतिचार में ले जाता है। तो यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचार में यद्यपि क्षयक्षमिक संयुक्त में चल, मल और अगाढ़ दोष ये होते हैं, तथापि वे बहुत सूक्ष्म कहे हैं, है ना, और उनसे जो है वो सम्यक दर्शन दूषित नहीं होता है, ठीक है। तो वे सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या अतिचार होते हैं, जरूरी नहीं कि सबके होते हैं, कभी कभी किसी के चरित्र मुंह की कमजोरी से ऐसे होते हैं। तो क्या होते हैं, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे व्रतों के क्या क्या अतिचार होते हैं, ठीक है। तो अतिचार संभव है,
दोष संभव है ना, सबके एक जैसे अप्रतिहत रूप से पालन नहीं हो सकता। तो जहाँ कमजोरी होती है तो किस हद तक की कमजोरी को अतिचार कहा है और फिर किसको अनाचार कहा है, पर चर्चा करेंगे सब, है ना। आइए सबसे पहले सम्यक दृष्टि के क्या अतिचार हैं, इस संदर्भ में व्रतों की चर्चा पूरी हो गई। अब व्रतों में कहीं किंचित थोड़ा दोष लगता है तो उन दोषों की चर्चा, है ना, किस प्रकार का दोष लग जाता है, लग सकता है, इस प्रकार की बात है। करता है या करना चाहिए या करने की छूट है, ऐसा ऐसा उपदेश नहीं है। चरित्र मोह की कमजोरी से ऐसा हो जाता है या हो सकता है, वो चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, आइए अपन चर्चा करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपन सूत्र क्रमांक 23 की तरफ। आइए यहाँ देखिए सूत्र क्रमांक 23 अतिचार। अब क्योंकि 23 सूत्र से लेकर आगे समस्त, है ना, 37वें सूत्र तक सर्वत्र अतिचार की ही चर्चा की जाएगी, तो अपन यही चर्चा करने वाले हैं। सूत्र क्रमांक 23 का पाठ करता हूं मैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। पुनः शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। सूत्र विच्छेद करते देखिए। शंका डैश कांक्षा डैश विचिकित्सा डैश अन्य दृष्टि प्रशंसा डैश संस्तवाः सम्यक दृष्टेः प्लस अतिचाराः। सम्यक दृष्टेः मतलब सम्यक दृष्टि के, अतिचाराः मतलब अतिचार हैं। ये सम्यक दृष्टि के अतिचार है, मतलब सम्यक दर्शन के अतिचार है। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित इस प्रकार का दोष पाया जा सकता है। ठीक है ना। देखिए क्या 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 है। शंका सूत्र देखिए, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार कहे हैं। ठीक है ना। देखिए शंका, सम्यक दृष्टि के 8 प्रकार के अंग कहे हुए हैं। सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो 8 अंग से युक्त वह होता है। ठीक है, निशंकित, निकांशिक, निर्विचिकित्सा, है ना, आदि आदि 8 अंग कहे हुए हैं। तो वात्सल्य, उपगुहन, ठीक है, प्रभावना आदि। तो शंका, शंका का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान के वचन में किसी प्रकार की शंका सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती, वह निशंक होता है कि ये जो मोक्ष का मार्ग उपदेश दिया गया है ना, ये जो ये कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये वचन 100% सत्य है, यही सुखी होने का मार्ग है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया रास्ता ही सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की गाढ़ श्रद्धा उसको जिनेंद्र भगवान के वचनों में होती है। और आत्मा अखंड अविनाशी सुख का भंडार है, ऐसी आत्मा की श्रद्धा, है ना, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार की श्रद्धा और आत्मा अनंत गुणों का सुखी होने का रास्ता मुझसे ही है, मुझ में ही है, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास उसका होता है। ठीक है, अब देखिए अतिचार क्या है। यहाँ पर इस प्रकार का विश्वास नहीं होना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका होना, है ना, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सही नहीं मानना, तो ये तो मिथ्या दर्शन हो गया। समझना, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का अतिचार। अतिचार उसका नाम है, नियम भंग नहीं हुआ है, नियम बना है, व्रत भंग नहीं हुआ है, व्रत बना हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा दोष लग गया है जो कि मिट जाएगा वापिस। वो दोष क्यों लगा? चरित्र की कमजोरी के कारण, अथवा जो कमजोरी है उसके कारण वो दोष लग जाता है। ठीक है, लेकिन वह स्थायी नहीं बना हुआ है, वह बार बार नहीं हो रहा है, वह जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, और हुआ भी है तो उसके प्रति
है ना, रति के मन में खेद का भाव है, उसके प्रति रति के मन में पश्चाताप का भाव है और दोबारा उसको नहीं करने का उसका प्रण है, संकल्प है, क्योंकि व्रत तो ले ही रखा है, नियम तो है कि नहीं करेंगे, है ना, इस प्रकार का आचरण। तथापि तो वो अतिचार कहा जाएगा, वहां हमारा व्रत दूषित नहीं हुआ, भंग नहीं हुआ सम्यक दर्शन, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसमें हल्की सी मलिनता आ गई, ठीक है, तो वो उस श्रेणी तक, थोड़ी कमजोरी तक वो स्वीकृत है। लेकिन ऐसा अगर बारंबार होता है ना, बार बार इस प्रकार का आचरण हो रहा है, फिर उस अभिप्राय पूर्वक ऐसा आचरण हो रहा है, तो फिर वो अनाचार है, तो फिर वो व्रत भंग का दोष है, तो फिर वो सम्यक दर्शन चले जाने वाला है, ठीक है, इस प्रकार का। तो देखिए, आत्मा को अखंड अविनाशी जानकर भी 7 प्रकार के भय को प्राप्त होना है। यद्यपि आत्मा अखंड है, अविनाशी है, तथापि चरित्रगत कमजोरी है ना। देखो, भय को प्राप्त होना, भय को प्राप्त होने का क्या मतलब है ना, भय कसा है, ये तो चरित्र मोह कमजोरी है। यहां भी जब सम्यक दृष्टि के अतिचार की बात की, तो यहां भी जो बात उठाई वो चरित्र मोह की के उदय की मुख्यता से उठाई है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो निर्दोष है पूर्ण रूप से। तो आत्मा को अखंड अविनाशी जानकर भी 7 प्रकार का भय है ना, इलोक भय, परलोक भय, मृत्यु भय आदि आदि, अकस्मात भय है ना, ये सब। तो मृत्यु का हल्का सा भय बना रहना कि मर जाऊंगा, है ना, तो ये हल्का सा डर, ठीक है। यद्यपि आत्मा अखंड ऐसा जानता है, फिर भी कदाचित बाहर में इस प्रकार की कमजोरी होने से ऐसा भय, तो ये अतिचार है। अतिचार इसलिए कि मैं अखंड अविनाशी हूं या मैं आत्मा हूं, इस प्रकार का श्रद्धा नहीं छूटा है उसका। आत्मा अनंत सुख का पिंड है, इसे कोई मार, ये श्रद्धा छूटा नहीं है। कदाचित कमजोरी आने से भय उत्पन्न हो गया, जो चला जाएगा तुरंत ही, ठीक है ना। कांक्षा, कांक्षा मतलब होता है इच्छा, वांछा करना। इस लोक और परलोक में भोगादिक सामग्री की वांछा होना, ये सम्यक दृष्टि का अतिचार है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है वो निकांक्षित अंक, किसी प्रकार की वांछा इस लोक और परलोक में, है ना, किसी प्रकार के 5 इंद्रिय संबंधी भोगों की वांछा इसके नहीं होते। तथापि कभी इस प्रकार का भाव आ गया कि इतने उन्नत मेरे परिणाम होते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों की इतनी श्रद्धा होती है ना, और इस रूप से कषाय की मेरी मंदता है, तो मुझे स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे, इस प्रकार से हल्की सी कहीं कोई विचार आ जाता है ना, तो ये एक अतिचार है। जिसका उसे खेद है वो तुरंत उसे वापिस, क्योंकि सम्यक दर्शन है और तत्व का चिंतन है, तो उसका परिष्कार भी कर लेता है, ठीक है। तो ये कांक्षा है। विचिकित्सा, तो विचिकित्सा मतलब होता है घृणा, वो सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा अंग होता है। मुनितन मलिन न देख गिनावे का तत्व कुतत्व पिछाने, ठीक है। मुनराजो इत्यादि के मलिन तन को देखकर, हो सकता है उनके शरीर में मलिनता हो, ठीक है, धूल इत्यादि हो, ये कोई रोग इत्यादि हो, तो उसको देखकर घृणा का भाव नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता, ठीक है। ये क्यों, ये इस प्रकार का भाव उसको नहीं होता, क्योंकि उसको सभी के प्रति, दीन दरिद्र सुखी दुखी जिस प्रकार का भी मल मूत्र इत्यादि को देख कर भी उसकी जुगुप्सा कषाय जो है वो अधिक उदित नहीं होती है, इस प्रकार का भाव रहता है। तो देखिए, विचिकित्सा दुखी, रोगी, दरिद्री इत्यादि मनुष्य, तिर्यंच और मुनिराज के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, ये निर्विक चिकित्सा और विचिकित्सा ग्लानि हो जाना, ठीक है। ग्लानि हो जाने का मतलब ये नहीं कि सदा वो अभिप्राय पूर्वक उन्हें बेकार ही कहता है, जिस रास्ते से वो जाए वह जाता नहीं, तो कोई दुखी है, कोई किसी को कुष्ठ का रोग है, इस प्रकार का रोग है कि शरीर में कीड़े इत्यादि पड़ गए, तो उसे देखकर एक बार ही इस प्रकार का भाव आ जाना, ठीक है ना, कि भाई अरे ये क्या है, तो हल्का सा जुगुप्सा नौकषा है। देखिए, ये देखो यहाँ आप देखेंगे तो भय भी नौकषा है ना, ये नौकषाय की थोड़ी सी यहाँ पे तो किंचित कषाय इस प्रकार की होना, तो वो विचिकित्सा, ठीक है। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 2 और अतिचार कहे हैं। तो अन्य दृष्टि मतलब जिसकी दृष्टि अन्यथा है उसे बोलते हैं अन्य दृष्टि। अन्यथा मतलब वस्तु स्वरूप से विपरीत या अन्यथा जिसकी दृष्टि है उसका नाम है अन्य दृष्टि। दूसरे शब्दों में कहें मिथ्या दृष्टि, है ना। तो मिथ्या दृष्टि जीव की प्रशंसा करना और मिथ्या दृष्टि जीव का संस्तव करना, क्या मतलब वो देखिए, प्रशंसा का अर्थ, संस्तव का अर्थ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लिया कि प्रशंसा मतलब मन ही मन उसके कार्यों की अनुमोदना हो जाना, भला जानना, और संस्तव मतलब वचनों द्वारा उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान, चरित्र आदि को देखकर उसकी मन में उसको भला जानना, उसका समझ लीजिए एक प्रकार से बहुमान आ जाना। तो यहाँ किस प्रकार के बहुमान की बात की जाएगी, तो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, बहुत उपवास कर लिए, बहुत तप कर लिया, नाना प्रकार के, है ना, पंचाग्नि तप इत्यादि तपता है, या फिर काय क्लेश करता है नाना प्रकार से,
तो उसको देख के अरे बाप रे, है ना, कितना इसने अपने शरीर को नियमित संयमित कर दिया, कितना कंट्रोल है इसका अपने आप के ऊपर, है ना, इसको कितना भी मारो कितना पीटो लेकिन ये चू नहीं करता, प्रतिकार नहीं करता। तो इस प्रकार से वास्तविक चरित्र तो आत्मा में लीनता है, लेकिन बाहर में कषाय की मंदता अथवा परिशह आदि को सहन करने रूप जो चरित्र है, ठीक है, उसको देख के उसकी महिमा आ जाना, कदाच ऐसी महिमा आ जाना, अरे बाप रे क्या बात है, इसी महिमा आ जाना, ठीक है, थोड़ा बहुमान हो जाना। अथवा मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, यद्यपि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या है, ठीक है ना, तथापि तत्व के विपरीत उसका उपदेश अथवा कोई संस्कृत का, कोई व्याकरण का, कोई छंद का, कोई अलंकार का, है ना, कोई अन्य दर्शन इत्यादि का उसे विशेष ज्ञान है, भाषण कला जो है ना, अध्यापन की जो कला है, ठीक है, वाद विवाद करने की जो कला उसमें अति निष्णात है, तो उसकी निपुणता, उसका वैदुष्य देखकर, है ना, उसकी महिमा आ जाना, उस मिथ्या दर्शन वाले ज्ञान की भी महिमा आ जाना, ठीक है। तो कदाचित, क्योंकि ये कहा ना चरित्र मोक्ष में होने वाली गलती, उसका बहुमान आ रहा, मतलब वो जो बात कर रहा है उसको स्वीकार कर लेना, है ना, वो स्वर्ग मोक्ष सात तत्व का स्वरूप विपरीत बताता है, ईश्वर को कर्ता बताता है, आदि नाना प्रकार का, है ना, तब जिनागम से विपरीत वचन कहता है, तो उसकी श्रद्धा हो जाने की बात नहीं है, यहाँ कदाचित उसकी महिमा आ जाना, है ना। तो ये अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये महिमा इस प्रकार आ जाना कि दूसरों को भी तारीफ, देखो उसको, देखो क्या बात है, क्या गजब है ना, क्या निर्दोष पालन कर रहा है ना, देखो कितना गजब का पालन है। मिथ्या दृष्टि इस प्रकार का भी तब करता है कि पूरे शरीर, है ना, के को चमड़ी निकाल कर उसमें नमक भी छिड़क दिया जाए तो भी आंख की कोर लाल ना हो, है ना, इस प्रकार से कठोर सहन भी करने की क्षमता होती हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुमान आ जाना एक सहज मानवीय वृत्ति है, ठीक है ना। तो कदाचित इस प्रकार का भाव आ जाए तो वो अतिचार की श्रेणी में, वो समझता है कि नहीं नहीं भाई ये बाल तप है ना, ये असली तप नहीं है, असली तप तो वो है जो सच्चे मुंडज आत्मा की लीनता में स्थित होते हैं, है वो, उसका नाम आचरण है, उसका नाम सम्यक चरित्र है। और वो अंदर में है और बाहर में ये हो जाए तो हो जाए, किसी के हो तो हो, किसी के नहीं हो तो नहीं हो, है ना। बाहुबली स्वामी सम्यक चरित्र में अंदर स्थित है, बाहर में एक साल तक तपस्या की, बेल चढ़ गई, है ना, सांप इत्यादि ने बिल बना लिए, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, ठीक है। और भरत मुनिराज है, मुनि दीक्षा ले, अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो चरित्र किसका ऊंचा है? कोई बाह्य जो हमें दिख रहा है उससे चरित्र, आंतरिक चरित्र की तुलना नहीं होगी। अंतर्मुहूर्त तक उन्होंने ध्यान किया तो उनको भी केवल ज्ञान हुआ, उनका अंतर्मुहूर्त तक लगातार नहीं रहा इसलिए एक साल तक रहना पड़ा। अंतर्मुहूर्त जब वो बैठ गया लगातार तो उनको भी केवल ज्ञान हो गया। दोनों महातपस्वी हैं, दोनों महाचरित्रवंत है, लेकिन जगत बाहर से देखने पर मूर्तियां बाहुबली की बनाता है, भरत की नहीं बनाता। तो ये जागतिक वृत्ति है ना। इस प्रकार से तो बाहर से देखने पे महिमा आ जाती है, तो वास्तविक चरित्र को जानता है और वो उसी से, है ना, कर्म करते हैं ये भी जानता है, बाह्य तपादी से जानता है, मानता है, यद्यपि तथापि इस प्रकार का भाव महिमा मंडित हो जाता है। चरित्र की कमजोरी से ऐसा संभव है, जैसे जैसे चरित्र के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बाह्य वस्तुओं में आश्चर्य होना, बाह्य चरित्र में आश्चर्य होना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सम्यक दर्शन के अतिचारों की बात की, है ना। तो सामान्य रूप से जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सब इसमें आ गए, ठीक है। उनके जो अतिचार होते हैं या हो सकते हैं उनकी चर्चा है। सभी अतिचार से युक्त हो ये कोई नियम नहीं है ना, क्योंकि जिसका चरित्र अप्रतिहत पुरुषार्थ वाला है ना, जो चरित्र के वेग से आगे बढ़ता जाता है वो निरतिचार रूप से आगे बढ़ता जाता है ना। अनाचार की तो कोई चर्चा ही नहीं, पर अतिचार भी नहीं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है नीचे, सम्यक दृष्टि को इन दोषों का खेद हो और ये यदा कदा हो तो ये अतिचार है, अन्यथा अनाचार होता है। बारंबार हो, अभिप्राय पूर्वक हो, उसको भला जानने लग जाए तो फिर ये अनाचार की श्रेणी में आ गए और सम्यक दर्शन जाता रहेगा, ठीक है ना। तो उसको इस प्रकार से समझना चाहिए। तो चरित्र की कमजोरी को भी स्वीकार किया है सम्यक दर्शन होने पर भी, क्योंकि चरित्र भी पूरी तरह से कषा चुकड़ी का सबका अभाव नहीं हुआ है ना। अभी तो किसी सम्यक दर्शन होने पर एक कषा चुकड़ी का अभाव है, दो का भी अभाव नहीं हो तो वो तो अनुवृत्ति भी नहीं होगा। दो का हो पर तीन का नहीं हो तो मुंडराज जैसे कठोर व्रतों का पालन करते वैसा नहीं कर पाएगा ना, अनुवृत्ति रहेगा। लेकिन अनुवृत्ति रहने से सम्यक दर्शन तो नहीं जाता रहेगा उसका, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं, श्रद्धा अलग है और चरित्र अलग है, ठीक है। लेकिन श्रद्धा निर्मल होने पर चरित्र के अंदर आंशिक निर्मलता आती अवश्य है,
और फिर वो क्रमशः बढ़ती जाती है यदि वह है ना मोक्ष पथ पर शीघ्र ही आगे बढ़ने वाला जीव है। ठीक है, तो ये अनाचार होते हैं। ठीक, अब देखिए है ना, ये कुछ यहाँ पर अतिचार और अनाचार के बीच में कुछ भेद बताया। जब हम आगे और व्रतों के अतिचार पढ़ेंगे तो हमें कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि ये इतना हो जाए और फिर भी व्रत भंग नहीं हो रहा है, इतना हो रहा है फिर भी व्रत भंग नहीं हो रहा है ना। तो वर्णन किया है अतिचार की सीमा जो है वो अनाचार से कम है, इतना समझना चाहिए। ठीक है, और वो कदाचित होने वाली भूल, यहाँ एक दो बार होने वाली भूल है ना। बार बार हो भूल, क्योंकि गलती से कोई चीज होती है तो एक बार होती है, दो बार होती है, अगर बारंबार हो जाए तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है ना, फिर वो अभिप्राय पूर्वक की गलती कही जाती है। तो अभिप्राय पूर्वक किया हुआ अपराध जो है, जो गलती है, जो व्रत भंग है, नियम भंग है, मर्यादा का तोड़ना है, वो अनाचार ही है। लेकिन कदाचित गलती से हो जाए अथवा चरित्र मोह की ढिलाई से कभी हो जाए तो वो अतिचार की श्रेणी में आएगा। देखो, व्रत का एक देश भंग होना, व्रत का पूर्ण रूप से भंग हो जाना। कोई भी व्रत है, हिंसा व्रत जैसा, हिंसा व्रत के अंदर पर जीवों को मारना नहीं, ये है ना, ये जैसे महाव्रती जीव ना त्रस हिंसा करेगा ना स्थावर कायिक हिंसा करेगा, अब वो संकल्प पूर्वक किसी जीव को मार ही दे तो व्रत भंग है, वो अनाचार की श्रेणी में। लेकिन कदाचित किसी जीव की हिंसा हो जाए, ठीक है, तो एक देश भंग होना है ना, व्रत का अज्ञान, असावधानी या मोहवश होते हैं, अज्ञानता पूर्वक हो गए, पता नहीं है, अज्ञान का मतलब है ना जानबूझ के अंधे बने ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं हो गया, सावधानी नहीं रही, और प्रमाद, क्योंकि प्रमाद है ना, प्रमाद पूर्वक हो जाए कभी आचरण ऐसा मोह है असावधानी से, या अत्यंत मोह या आसक्ति बस इस प्रकार के भाव हो जाते हैं, और जानबूझ के अपराध करना, यह अनाचार की श्रेणी में, इस प्रकार से होगा तो अनाचारी कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि अनाचारी ही है। अतिचार मिथ्या दृष्टि के नहीं होते हैं, अतिचार सम्यक दृष्टि के जीवन में या वृत्ति के जीवन में होते हैं, अनाचार तो अवृत्ति के मतलब मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। ठीक है, और अगर सम्यक दृष्टि के इस प्रकार का हो जाए तो वो फिर उसके व्रत भंग हो जाएगा। संस्कारवश क्षणिक, संस्कारवश मतलब जो करता आ रहा है ना, शुरू से इस प्रकार का भाव होता आ रहा है, बाद में कदाचित धारण किए हैं तो कदाचित इस प्रकार के संस्कार हो जाए उसके वश, आदतवश, और क्षणिक थोड़े समय का अभिप्राय पूर्वक किया गया होता है, जानबूझ के कर रहा है, अभिप्राय पूर्वक कर रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि से किया जा रहा है, आत्मग्लानि सहित हो जाने वाला है ना, किया हो गया चरित्र मोहवश, फिर उसके प्रति पश्चाताप का भाव है, लेकिन यहाँ पे अच्छा समझकर किया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे लाभ होने वाला, फायदा होने वाला है, कोई भी कार्य हो पापों में। यहाँ गलत हुआ या किया ऐसा भाव होता है, किया तो किया, क्या गलत है ऐसा भाव होता है। पर्वत जितना होने पर भी हल्का है और तुच्छ होने पर भी बड़ा अपराध है, क्योंकि अभिप्राय पूर्वक किया गया है, ऐसा करने से सुख की प्राप्ति होगी, मिथ्या दर्शन पूर्वक किया गया है, और ये जानबूझकर नहीं किया है, भूल से गलती से हो गया है, और जो हुआ है उसका खेद है, और दोबारा नहीं करने का अभिप्राय अंदर में शामिल है। ठीक है, इसलिए ये हालांकि अतिचार जो है ये क्षम्य नहीं है, ठीक है, ये तो हो जाते हैं चरित्र मोह की कमजोरी, चरित्र की कमजोरी के कारण, चरित्र मोह के उदय से ऐसा बताया है कि हो जाते हैं, होने ही चाहिए या होते ही है सबके, ये बात नहीं है। ठीक है, और एक तरफ ये अनाचार है। तो अतिचार और अनाचार में थोड़ा जो हमने अंतर पढ़ा है, इससे हमको ये बात समझ में आई क्या अतिचार है क्या। अब आगे जब हम अतिचार की चर्चा करेंगे तो वहां सब अपन इन परिभाषाओं पर, इन बिंदुओं को थोड़ा दिमाग में रख के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जो अतिचार कहे हैं व्रतों के, वहां हम इस प्रकार ख्याल में आएगा, ऐसा हो जाए तो भी भंग नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो भी इसका अतिचार ही कहलाया, अभी भी अनाचार नहीं हुआ, अभी भी ये है ना व्रति ही है, बस दोषपूर्वक प्रवृत्ति हो गई इसकी। ठीक है, दोषपूर्वक प्रवृत्ति करता ही रहे तो फिर वो व्रति नहीं कहलाएगा। दोषपूर्वक प्रवृत्ति हो जाए कदाचित तो व्रत में दोष हो गया ऐसा जानकर उसका पश्चाताप करता है ना, फिर दोबारा नहीं कर, इस प्रकार ये तो उसका व्रत भंग नहीं है, तो उसका व्रत बना हुआ है, लेकिन हो गया, अब ये तो इतना तो होता ही, इतना तो हो गई ना, काल का प्रभाव इतना तो चलता है, इतना तो होगा, इस प्रकार से उस दोष को ग्रहण कर लेना है ना, और व्रत का ही अंग मान लेना कि ये इसमें इतना तो होगा, ये फिर निर्दोष व्रत का पालन नहीं, ये फिर अनाचार की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहे हैं अतिचार, तो वैसे तो कहा ना निरअतिचार रूप से जैसे जो व्रत है उसका पूर्ण रूप से पालन करना, वो सब निर्दोष व्रत का पालन है, जिसे हम निरअतिचार व्रत का पालन कहते हैं, है ना, और उसमें थोड़े दोष उत्पन्न हो जाना चरित्र की कमजोरी से, वे सब अतिचार हैं। 5 प्रकार के व्रत कहे हैं, है ना, अहिंसा,
असत्य आदि आदि, ठीक है। और गृहस्थ की बात करें तो यही अनुव्रत हैं, क्योंकि इनका 5 व्रतों का एक देश त्याग है। और फिर 7 शील व्रतों की भी चर्चा की है ना। तो उन 5 अनुव्रतों या 5 व्रतों और जो 7 शील व्रत है, इन सब के अंदर किस प्रकार का अतिचार है ना, चरित्र मोह के उदयवश इस जीव के हो जाता है, जिससे वो सुधारता है, ठीक है। उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। क्योंकि यहाँ पर चर्चा की गई है, इसका मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार से ये करने चाहिए या इतना होगा तो चलेगा, ये अभिप्राय नहीं है। क्योंकि अभिप्राय पूर्वक अगर गलती करे, थोड़ी भी करे, तो अनाचार हो गया है ना। आगे भी बात आएगी, जैसे चोरी की बात करेंगे तो वहां पे ना हीन मानोन्मान, ठीक है। जैसे नाप तोल के अंदर गड़बड़ी करना, कभी गड़बड़ी हो गई या कभी कदाच गड़बड़ी करने का भाव एक दो बार आ गया, ये अलग बात है। और इस प्रकार से कि नहीं, व्यापार है, व्यापार में तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी, तो कमाएंगे कैसे, इस प्रकार से है ना। हम चीज सही दे रहे ना, चीज तो गड़बड़ नहीं दे रहे है ना। शक्कर के घी के घी दे रहे, तेल तो नहीं दे रहे, लेकिन ठीक है 1 लीटर की बजाय 900 ml दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, इतना तो चलेगा ना, व्यापार में होता है। इस प्रकार विपरीत को ये तो अनाचार है, बात समझना। क्योंकि सदगृहस्थ है, व्रती है, तो वो भी दुकानदारी करेगा, वो भी व्यापार करेगा है ना। अभी तो घर छूटा नहीं है तो वो व्यापार तो करेगा, तो गृहस्थी में भी रहेगा नाना प्रकार से। तो वो अनाचार और अतिचार के बीच का थोड़ा जो अंतर है ना, ये दीवार जो है, इसको हमको समझना पड़ेगा है ना। और इसको कि देखो, जैन दर्शन जो है वो पारदर्शी है, जैसा है जो होता है वो बताया है। कहीं भी अपने आप को विशेष महिमा मंत्र बताने के लिए है ना यदवा तदवा अथवा झूठ वचन नहीं कह दिया है। परम सत्य जिनवाणी में जैसा आया है वैसा बताया है, ठीक है। तो आइए, क्या है अतिचार, ये तो सम्यक दर्शन के अतिचार देख लिया अपन ने, क्योंकि सम्यक दृष्टि के व्रत हैं। अब वो जो व्रत हैं 12 प्रकार के, उनमें अतिचार क्या क्या वो देखेंगे अपन। देखिए सूत्र क्रमांक 24, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, ठीक है। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, सूत्र विच्छेद देखिए, व्रत डैश शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, ठीक है। क्या अर्थ हुआ, व्रत और शीलों में, ठीक है, 5-5 अतिचार क्रम से होते। यथा क्रम मतलब जैसा क्रम पहले बताया था हमने, किसका, व्रत का, अहिंसा, अहिंसा व्रत या अहिंसा अणुव्रत, ठीक है, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत, ये क्रम, इस क्रम से हर एक के 5-5 अतिचार जो हैं वो कहे जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो शील की चर्चा की थी, जो शील में भी जो क्रम दिया था वो क्रम, तो हर एक के अंदर आचार्य देव लिखेंगे नहीं कि ये अतिचार इस व्रत के हैं, ये अतिचार इस शील के, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए लिखा, इसलिए एक बार लिख दिया यथाक्रम। तो जो क्रम से अपन ने व्रतों की चर्चा की है ना, उसी क्रम से अतिचार समझ लेने चाहिए। देखिए व्रतों और शीलों में 5-5 अतिचार हैं जो क्रम से इस प्रकार हैं। तो व्रत और व्रत में यहाँ पर 5 प्रकार के जो अनुव्रत हैं उनको लिया है, ठीक है, या व्रतों को लिया है, क्योंकि यहाँ अभी हम थोड़ी ग्रस्त की बात कर रहे हैं तो अनुव्रत को ले लेते हैं। और शील के अंदर जो 7 प्रकार के शील व्रत कहे थे है ना, 3 प्रकार के गुण व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, ठीक है। इस प्रकार की जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये 12 प्रकार के व्रतों के अतिचार, ठीक है, किस प्रकार से हैं, इसको अपन को देखना है। आइए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अहिंसा जो व्रत है, अहिंसा अणुव्रत, उसके अतिचारों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। व्रतों के 5-5 अतिचार। सूत्र क्रमांक 25, सूत्र पाठ, बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः, पुनः बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः, पुनः सूत्र पाठ, बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः, ठीक। क्या है सूत्र विच्छेद देखिए, बंध वध छेद, बंध बंध देश वध देश छेद देश अतिभार देश आरोपण, ठीक है, अतिभार देश आरोपण डैश अन्न
पान डैश निरोधा। क्या अर्थ हुआ देखिए, बंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 प्रकार के अतिचार अहिंसानुव्रत के कहे हैं। ठीक है, सूत्रार्थ देखिए, बंध, वध, छेद, अतिभार का आरोपण और अन्नपान का निरोध, ये अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। ठीक है, अहिंसा व्रत का धारी है, अनुव्रत की बात है। ठीक है, तो अनुव्रती है तो गृहस्थ है तो नाना प्रकार से जीवों के है ना संपर्क में आता है ये जीव। ठीक है, तो कहाँ किस प्रकार का जो दोष इसके हो जाता है, जो अत्याचार कहा जाता है, लेकिन इससे अधिक जो वो अनाचार की श्रेणी में आ जाएगा। फिर देखिए, बंध, बंध का मतलब बांधना, किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकना, है ना, गाय भैंस इत्यादि को बांधना या बांधे रखना। ठीक है, अथवा और भी नाना प्रकार के जीवों इत्यादि को जो भी है ना अंतराय पैदा करना, बांध देना उसको। ठीक है, उससे उसको तकलीफ पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये सब जो है कोई अभिप्राय पूर्वक ही किया गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी है ना आत्म रक्षा के हेतु भी इस प्रकार का कार्य हो जाए, है ना। तो वध का मतलब यहाँ मारना नहीं है, वध करने से नहीं है, क्योंकि मार ही देवे दूसरे जीव को तो फिर ये कहाँ अत्याचार, ये तो फिर अनाचार ही हो गया। ठीक है ना, वो तो हिंसा का त्याग कर ही चुका है पहले। डंडा, चाबुक आदि से प्राणियों को मारना। ठीक है, डंडा है या चाबुक के इत्यादि, पत्थर इत्यादि से कोई कुकुर इत्यादि है उसको दूर करने के हेतु। ठीक है, अथवा बैलगाड़ी इत्यादि चलाता हो तो वहां इस प्रकार से उसको अब ये यहाँ बात समझना, मारना है तो वो मारता ही रहता है, इस प्रकार का आचरण करता, ऐसा नहीं, पर कदाचित है ना बहुत इस प्रकार का भाव उसका नहीं चल रहा है, इस प्रकार का भाव उसके हृदय में आ गया तो क्रोधवश कभी वहां मार दिया। ठीक है, तो ये अत्याचार की, अब वो इसी प्रकार का आचरण करते हैं, पीड़ा पहुंचाता ही रहता है सब जीवों को, तो अनाचारी हो गया, फिर वो उसमें अत्याचार का है ना। तो ये सब समझना, असावधानी पूर्वक या मोहवश या कमजोरीवश होने वाली सब गलतियां हैं और बारंबार नहीं की जा रही है। छेद, कान, नाक आदि अवयवों का भेदना, है ना। तो जिन पशुओं से काम पड़ता है, ज्यादातर घरेलू पशु इत्यादि होते हैं, देखो ये जो बात है ना, पूर्व समय में जिस प्रकार का गाय भैंस इत्यादि रखा जाता था तो उस अपेक्षा की गई है, बात समझ ना। जिस प्रकार का आचार्य थे, देखते थे, करते थे, आसपास के वातावरण में जंगल इत्यादि में रहते थे, ग्राम इत्यादि के बाहर, तो वो वहाँ जिस प्रकार का वो अपन हमको वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसको वैसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, आदि अवयवों को भेदना, तो यहाँ कहीं भी मारना नहीं, लेकिन अपने प्रयोजन के लिए, ठीक है, अथवा आत्मरक्षा के लिए, अथवा मोह की कमजोरी में, है ना, इस प्रकार का कार्य करना कि जिससे थोड़ी उसको तकलीफ पहुंचती है। ठीक है, या पहुंच जाए कभी हमारी वजह से, तो ये अतिचार की श्रेणी में आ गया। ठीक है, लेकिन पहुंचाते ही रहना, तकलीफ देते ही रहना, है ना, अपने अभिप्राय की पुष्टि के लिए, ये सब उसमें आ जाएगा। अति भारारोपण, अति भार का आरोपण, जितना वो सहन कर सकता है, जितनी सहन शक्ति है किसी जानवर इत्यादि को सहन करने की, उससे ज्यादा भार लाद देना। ठीक है, चाहे नौकर चाकर है, चाहे वो पशु इत्यादि है ना, तो उससे ज्यादा भार लाद देना उसके ऊपर, अति भारारोपण हो गया। और अन्नपान निरोध, क्रोधवश, ठीक है, अथवा थोड़ा कभी लोभवश पशु इत्यादि या नौकर चाकर इत्यादि के भूख प्यास में बाधा उत्पन्न कर उनके अन्नपान को रोक देना, भूखा प्यासा रखना, अथवा है ना जरूरत से कम भोजन देना, जिससे भूखे प्यासे रहें, कमजोर रहें, है ना। तो इस प्रकार से भूख प्यास में बाधा उत्पन्न कर अन्नपान का रोकना, ये अन्नपान निरोध की श्रेणी में आएगा। तो ये है ना पर जीवों को दी जाने वाली हिंसा, इस श्रेणी में इसको ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ अभिप्राय पूर्वक मारना का प्रयोजन कहीं नहीं है कि उसे मारा जाए, उसे पीड़ा पहुंचाई जाए, इस प्रकार का कहीं नहीं है। तथापि मोह की कमजोरीवश या ज्ञानतावश या प्रमादवश थोड़ा इस प्रकार का आचरण है। ठीक है, यद्यपि ऐसा करने से कोई पुण्य का बंध नहीं करेगा, मैं पाप पे बंध करेगा, तथापि जागरूक है, जागृत है, दोबारा नहीं करना चाहता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जानता है इस कमजोरी को, इसलिए उसका व्रत जो है वो भंग नहीं होता, लेकिन बारंबार इस प्रकार का आचरण करेगा तो व्रत भंग होगा। इस प्रकार से यहाँ अहिंसा अनुव्रत के 5 अत्याचारों की चर्चा की है। विशेष जो व्रत अनुव्रत हैं और जो शील व्रत हैं उनके अत्याचारों की चर्चा अपन आगामी कक्षाओं में करेंगे। आज का विषय अपन यही को पूर्ण